Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how do the components and structure of cell membranes relate to the functions of membranes? Question में हमसे पूछा है कि जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स और कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के साथ कैसे रिलेट करते हैं या उनको कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो कंपोनेंट से बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स। तो दो कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स। अब फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स का अरेंजमेंट कैसे हो रखा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एक बार ये देख लेते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, बाइलेयर फॉर्म करते हैं, फॉर अ बाइलेयर। बाइलेयर यानी कि दो लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होती हैं अरेंज्ड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है उसकी। तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि जो हेड होता है वो एक्वस साइड यानी कि आउटर साइड की तरफ फेस करता है और जो टेल होती है वो इनर साइड की तरफ फेस करती है। दूसरा कंपोनेंट क्या था, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं इस बाई लेयर में, प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं इस लेयर के अंदर कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है, हमारा प्रोटीन है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, प्रोटीन्स। ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, एम्बेडेड इन बाइलेयर। अब ये कंपोनेंट्स या फिर ये स्ट्रक्चर्स कैसे हेल्प करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है मटेरियल्स की। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये जो हम प्रोटीन देख रहे हैं एम्बेडेड प्रोटीन्स, ये हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन्स क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम आउट टू इन या फिर फ्रॉम इन टू आउट ऑफ द सेल। इसमें हेल्प कौन करता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये सेपरेट करती है आउटर एनवायरनमेंट ऑफ सेल को इनर सेल एनवायरनमेंट से। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इट सेपरेट्स आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट ऑफ सेल। अब इस सेपरेशन में कौन हेल्प करता है, ये जो हम बायोलिपिड लेयर देख रहे हैं ये हेल्प करती है। क्यों, क्योंकि ये एक बाउंड्री बना के रखती है, सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री है ये। सिलेक्टिवली परमिएबल बाउंड्री यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही एंटर करने देगी, सबको एंटर नहीं करने देगी, और साथ के साथ ही क्या करती है, आउटर मैट्रिक्स को और इनर सेल मटेरियल को सेपरेट करके रखती है। तो इसमें कौन हेल्प करेगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसे रिलेट करते हैं उसके फंक्शन के साथ। तो हमने देखा कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स यानी कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या करता है, सेपरेट करता है आउटर और इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल को। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।